मुरली के महत्व को रियलाइज कर, अच्छी रीति पढ़कर पॉइंट्स लिखने की, उनका मंथन करके, साधना करके, धारण कर, उनका स्वरूप बनने की, ज्ञान योग में तीखा जाकर फर्स्ट डिवीजन में पास होकर स्कॉलरशिप लेने की, हेवनली डीटी किंगडम स्थापन करने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक्यूरेसी दैवी गुण है जिसे परमात्मा स्वयं अपने पाठ के द्वारा और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा करवाकर सिखाते हैं। एक्यूरेट टाइम पर पढ़ाते हैं और एक्यूरेट टाइम पर समाप्ति करते हैं। प्यार करते हैं लेकिन सदा न्यारे रहते हैं, किसी के भी प्रभाव में नहीं आते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि कहीं भी अटकना नहीं है, कोई साइट सीन देखने में समय नहीं बिताना है, किसी के अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव में नहीं आना है, समस्याओं में कहीं भी उलझना नहीं है, किसी के विपरीत भाव स्वभाव संस्कार को देखकर टकराव में नहीं आना है, किसी भी तरह के मायावी तूफान या समस्याओं में अटकना नहीं है। मनुष्य आत्माएं परिस्थितियां सब अपने अनुसार कार्य करेंगी क्योंकि वे भी पास्ट के हिसाब किताब के परवश हैं। कयामत का ये समय है, हिसाब किताब चुकता होने का समय है, इसलिए भले ही कोई गलत कर रहा हो तो भी वो एक्यूरेट पाठ बचा रहा है क्योंकि उसके हिसाब किताब में है। दुख दिया, सुख दिया, धोखा दिया इत्यादि सब रिटर्न होना है। समस्याएं भी हिसाब किताब चुकता कराकर आगे बढ़ाने के लिए है, अगर हम उसे सकारात्मक तरीके से समझें तो। इसलिए कल्याणकारी परमात्मा समझा रहे हैं कि ड्रामा में इन समस्याओं को खेल समझो, उनके प्रभाव दबाव में आकर घबराओ नहीं, क्यों क्या कि उलझन में नहीं फंसो, बल्कि श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट पाठ बचाने वाले हीरो पाठधारी बनो। जो इस समय श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं वे औरों से बिल्कुल अलग न्यारे लगते हैं, क्योंकि परमात्म शिक्षाओं प्रमाण चलने का हीरो एक्ट करते हैं। हीरो पाठधारी ही फरिश्ते से देवता बनते हैं। लोग शुरू में हीरो पाठ देखकर विरोध करते हैं, विघ्न डालते हैं, लेकिन श्रीमत हीरो पाठधारी बनाकर अंत में भरपूर महिमा कराती है और हीरो एक्ट सिखाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा गुप्त परमात्मा को प्रत्यक्ष करती है। तो समस्याओं को, हिसाब किताब को खेल समझते हुए, किसी के भी अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण मुक्त रहते हुए, ईश्वरीय मर्यादाओं में रहते हुए, ईश्वरीय नियमों पर चलकर हमें भी धारणा युक्त हीरो पाठ बजाकर मीठे प्यारे परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का कर्तव्य जरूर करना है। श्रीमद् दुनियावी एक्ट से बिल्कुल भिन्न है, विशेष एक्ट करना सिखाती है। इसलिए अगर हम श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट चले, अपनी मनमत मिक्स न करें तो हमारी एक्ट में साधारणता आ नहीं सकती है। हर एक्ट फिर बिल्कुल एक्यूरेट होगी और हीरो पाठधारी का टाइटल परमात्मा से प्राप्त करेंगे। श्रीमत हमें गुलामी और अधीनता से निकालकर राजा बनाती है। इसलिए अगर श्रीमत पर चल रहे हैं तो कितनी भी समस्याएं हो, परिस्थितियां हो, किसी के प्रभाव में आकर घबराकर उनके अधीन हो नहीं सकते हैं, बल्कि नॉलेजफुल अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करेंगे। समस्याएं अपनी बनाई हुई आ रही हैं, समझ में आए तो ज्ञान को यूज कर खेल खेल में खुशी खुशी में पार कर लेंगे। खुशी इस बात की कि समस्याएं हम आत्माओं को निखार रही हैं, हल्का बना रही हैं, हिसाब क्लियर कर मुझे स्वतंत्र बना रही हैं, शक्तिशाली बना रही हैं, बंधनों से मुक्त बना रही हैं। तो समस्या नहीं है बल्कि कल्याणकारी तोहफे हैं जो मुझे आत्मा को ऐसा अनुभवी बना रही हैं कि ऐसा कोई भी कर्म न करूं जो मुझे साधारण बना दे। बाहर से समस्याएं रुलाने वाली ही क्यों न हो, लेकिन अंदर ड्रामा की समझ बिल्कुल स्पष्ट है हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें जो खेल मैंने बनाया है वही सामने आ रहा है, तो इसे खेल की तरह पार करना है। परमात्मा ने हमें सहज विधि बताई है कि बनाया हुआ पाठ सामने आना है, तो अब उसे देखकर क्यों, क्या, ऐसे, कैसे कहकर रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। दूसरा, परमात्मा ने यह भी समझाया है कि समस्याओं को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को रिजेक्ट भी नहीं करना है। रिजेक्ट करेंगे अर्थात बाहर से आई हुई है समझकर कटु शब्द बोल धिक्कारेंगे नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है कि हाँ, हमारी भूल से ये हुआ है। दिल से क्षमा मांगकर परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं, उनका प्यार और मुझे आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए कहकर उसे क्लोज करना है। नहीं तो हिसाब बढ़ते जाएंगे, दुखी होते रहेंगे, दूसरों को दोष देकर
शिकायत करके। खेल बनाया है तो उसे यथार्थ समझकर बिना उससे प्रभावित हुए खेलना है। श्रीमत सदा बुद्धि में स्पष्ट रहे और हम उसी प्रमाण एक्यूरेट पाठ बचाकर उसे क्लोज करेंगे तो समस्याएं, परिस्थितियां सब हल्के हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगी। हीरो पाठ बजाने से हम सब एक्यूरेसी अर्थात यथार्थता के दैवी गुण से संपन्न बन जाते हैं। ड्रामा की नॉलेज स्पष्ट है, कर्मों की गुह्य गति स्पष्ट है तो सारे प्रश्न, शिकवे, शिकायत समाप्त हो जाते हैं। फिर बनाए हुए ड्रामा के बिगड़े स्वरूप को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये परमात्मा द्वारा बताई गई सुखदायी विधि स्पष्ट हो तो सदा उसी प्रमाण चलेंगे तो सभी से सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न रहेंगे। उदासी कभी आएगी नहीं। आत्म अभिमानी बन आत्माओं के ओरिजिनल स्वरूप को समझकर सभी को रिगार्ड देंगे तो आत्माएं अच्छा अनुभव करेंगी। कड़वाहट सारी खत्म हो जाएगी। नॉलेजफुल होने के कारण सदा प्रसन्न रहेंगे तो प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे। अर्थात परमात्मा का फरमान मानकर सदा प्रसन्न रहने वाले औरों को भी प्रसन्नता ही भेंट करते हैं, इसलिए खुश होकर सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। हम निराकार आत्माएं दिखाई देने वाले शरीरों को चलाने वाली चैतन्य शक्तियां हैं। शरीर रूपी रथ के मालिक राजा आत्मा है। अभी स्मृति मिली है परमात्मा से, लेकिन देह अभिमान के वश होकर हमने रावण के अवगुणों को और विकारों की जायदाद को अपना बना दिया और कमी कमजोरियों से संपन्न आत्मा बन गए। अब परमात्मा पिता से समझ मिल रही है कि कमी कमजोरियां जो अज्ञानता में धारण की हैं उन्हें छोड़ना है, फिर से राजा आत्मा बनना है। अब चूंकि 63 जन्मों की कमजोरियां पक्की हो गई हैं, इसलिए जब हम उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं तो माया रूपी कमजोरियां सहज निकलती नहीं हैं, तो युद्ध करनी पड़ती है। इसलिए इस समय हम सब रूहानी योद्धे हैं। हर आत्मा का अपना अपना गुप्त युद्ध चल रहा है। हम सब भूल न जाएं, हार न खा लें। इसलिए परमात्मा याद दिला रहे हैं कि ज्ञान के जो बहुत बड़े बड़े गोले दिए हैं उन्हें स्मृति में इमर्ज करके रखो, उन्हें कार्य में लगाओ और माया रूपी दुश्मन पर जीत प्राप्त करो। समर्थ कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बना रहे हैं। विस्मृत होने की आदत पक्की हो गई है, इसलिए स्मृति दिलाते रहते हैं ताकि हम सब हार न खा लें। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा ने हमें अपना बना लिया, ब्राह्मण बनाकर जीवन ही बदल दिया। नया जन्म, नए सुखदायी रस्म, सारे पुराने बोझ देकर अपने सिरे श्रीमत प्रमाण चलने की समझ देते हैं परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत प्रमाण चलकर और भी सहज कर देते हैं। हमें श्रेष्ठ कर्मों में सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ तो दिमाग भी लगाने का कष्ट नहीं करना है। हमें श्रीमत पर चलना है, चलने से बेफिक्र बादशाही का अनुभव हम करेंगे। ड्रामा हमने बनाया, सबका राज स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं को सुख, शांति, संतुष्टता से कड़े हिसाब किताब भी चुक करने की कला सिखाते हैं। एक तरफ जो कुछ हुआ उसे बिंदी लगाकर दुआओं से चुकतू करवाते हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञान को धारण कर और योग से रूहानी कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी झोली भरने की विधि भी सिखाते हैं। पिछला कट रहा है, भविष्य के लिए जमा हो रहा है, वर्तमान परमात्मा के साथ सफल हो रहा है। और क्या चाहिए? फिर फिक्र कैसा? परमात्मा के पास आना अर्थात तकदीर जगाकर आना, अर्थात उनके बने हैं तो कल्याण तो होना ही है। हम परमात्मा के बच्चे, रूहानी गुप्त सेना है। किसी को दिखाई नहीं देती है ये सेना, लेकिन स्व परिवर्तन कर हम विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। हम आत्मा रूपी सेना के पास परमात्मा से मिले अहिंसक ज्ञान के बड़े बड़े गोले और बारूद हैं। आसुरी शक्तियों को, माया रूपी रावण को भस्म करने के लिए। आत्मा भी सूक्ष्म, माया रूपी रावण भी सूक्ष्म। इस समय दोनों ही बुद्धि के मैदान पर हैं। इस समय दोनों ही युद्ध के मैदान पर हैं। परमात्मा सच्ची गीता सुना रहे हैं। 18वां अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।
पढ़ाई संपन्न हो, सृष्टि परिवर्तन का समय समीप आ रहा है। यादव, कौरव, यौवन सेना हिंसात्मक महाभारत के लिए नींव बना चुकी हैं। युद्ध को और रिफाइन बना रहे हैं ताकि सहज ही सभी को मार सकें। ऐसा विनाशकारी युद्ध होने से पहले, जिसमें शरीर विनाश होंगे लेकिन आत्माएं तो विनाश होंगी नहीं, उन्हें तो वापस घर जाना है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ चल रहा है। हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है ताकि सदैव संदेश से कोई वंचित न रहे, और जिसने खुद के लिए स्थापना करनी है वो कर ले। जिसने अपनी तकदीर बनानी है वो अपनी तकदीर बना ले। खुद भी जागरूक रहना है कि 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हैं ताकि कभी भी अलबेलापन नहीं आए, कोई गफलत नहीं हो। अपनी तकदीर खुद बनाने का समय है और मौका मिला है। जितना चाहें उसमें हम खुद के लिए सुख खुशियाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं। पूरी छूट है। अपनी तकदीर हम खुद बना रहे हैं, ये सदा स्मृति में रखना है। गुप्त वेश में परमात्मा को जो पहचान जाते हैं, उनके बन जाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, लायक बनते हैं, स्थापना के कार्य में मददगार बनते हैं, उनका रिगार्ड रखते हैं, उन्हें परमात्मा सिकिलदे बच्चे कहते हैं। याद तो परमात्मा सभी बच्चों को करते हैं, लेकिन कई बच्चे सुखदाता परमात्मा को भूल जाते हैं। वापस घर जाते समय ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना है। बाप समान बनकर सजनी की तरह घर जाना है, लेकिन पूरा वर्षा लेने के लिए परमात्मा का फरमान है कि खुद को बच्चा समझकर याद करो तो जास्ती ताकत मिलेगी और वारिस भी बन जाएंगे। ज्ञान को यूज कर धारण कर जीवन बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञान से प्राप्ति है, ध्यान से कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ध्यान और साक्षात्कार की कोई आश नहीं रखनी है। ज्ञान का बहुत शौक होना चाहिए। साक्षात्कार और ध्यान से न मुक्ति न जीवन मुक्ति मिलती है। ज्ञान से ही योग लगता है, योग से धारणा होती है, स्व परिवर्तन होता है, फिर तो सेवा स्वतः ही हो जाती है। हमसो के मंत्र का राज है कि आत्मा ही ड्रामा के चक्र में आती है और आत्मा ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनती है। अभी परमात्मा खुद शूद्र बन के ही हम आत्माओं को फिर से समझ देते हैं कि हम सो की और पुनः देवता बनने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कभी नहीं होती है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना ताकत मिलती जाएगी, उतना माया के वार से हम बचे रहेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते, खाते पीते, कर्म करते बुद्धि से परमात्मा की याद में रहो। हम आत्माएं अविनाशी हैं। अपना ड्रामा तो शूट किया हुआ है, इसलिए उससे हम छूट तो सकते नहीं हैं। इसलिए सन्यासी जो मोक्ष चाहते हैं वो नहीं मिलता है। 2500 वर्ष या 4000 वर्ष शांति धाम में रह सकती हैं, सतयुग कलयुग में आने वाली आत्माएं। लेकिन जब भी वे कल पहले ड्रामा में आए थे, उस समय वो पार्ट इमर्ज जरूर होगा और आत्मा पुनः सृष्टि रूपी ड्रामा में जरूर आएगी। कोई भेजता नहीं है। आत्मा अपने पाठ के अनुसार खुद ही आकर फिर पाठ बजाती है। सृष्टि का ये खेल 4 युगों में एक्यूरेट चलता है। बराबर अवधि है हर युग की। हार जीत के इस खेल में श्रीमत पर चलकर हम सब फिर से जीत पा रहे हैं। अपना अपना पुरुषार्थ, अपनी अपनी प्रारब्ध है। कोई किसी को दोष नहीं दे सकेगा। आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहेंगे तो याद योग अग्नि का कार्य करेगी और इसी अग्नि से हमारे पाप आप पे ही विनाश हो जाएंगे। हमारे पुरुषार्थ से ही मिलेगा जो मिलना होगा। परमात्मा पक्षपात किसी से भी नहीं करते हैं। जीवन में रहते मुक्त अवस्था, कोई बंधन नहीं, कोई देह अभिमान नहीं, कोई विकार नहीं। ऐसी जीवन मुक्ति के वर्षे के लिए ज्ञान चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। जहाँ अब जाना है उस घर परम धाम को, और जहाँ फिर हमें आना है जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में,
उन्हें याद करना है और परम धाम में जाने के लिए निराकारी मुक्त स्थिति बनानी है और सतयुग में आने के लिए श्रीमत पर चल सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में जीना है। संस्कार बनाने हैं और फिर उन्हीं संस्कारों के प्रमाण मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। करो और पाओ की यहाँ पर विधि है। ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान को रिवाइज करना, खुद को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान दवाई है, बारूद है, तलवार है, तीर है। अगर इतना कुछ मिलते हुए भी नोट्स नहीं लेते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा कर्म बंधन है, हमारे ही पाप कर्म है। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। योग के बल से राज्य भाग्य लेना है परमात्मा से। यहाँ सूक्ष्म स्थूल दोनों हिंसाओं को छोड़ना है, नाम निशान भी न रह जाए, ये अटेंशन रखना है। यहाँ किसी को मारना नहीं है। हेवनली डीटी किंगडम में जाने के लिए हेल के रीति रस्मों का संपूर्ण त्याग करना है। कलयुग के अंत तक तो हम सब दलदल में बुरी तरह फंसे हुए होते हैं, इसलिए जब परमात्मा हम आत्माओं को निकालने आते हैं तो साधना कराते हैं, तपस्या करनी पड़ती है पूरा निकलने के लिए। हम आत्माएं शरीर छोड़कर सृष्टि के किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन पवित्र धाम में जाने के लिए ऊपर उड़ नहीं सकते हैं, न सतयुग में आ सकते हैं। दोनों ही जगह जाने के लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए। पवित्र आत्मा ही निर्वाण धाम और सुख धाम सतयुग में जा सकती है। संपूर्ण पावन बनने की साधना यहाँ करनी है। कलयुग की धरा तो रहने लायक नहीं रहेगी, इसलिए घर वापस तो सभी आत्माओं को जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के पहले परमात्मा कहते हैं पवित्र बनना बहुत जरूरी है। पवित्र बनने से फिर से राज्य भाग्य मिलेगा, तो खुशी खुशी पुरुषार्थ करना चाहिए, धारण कर औरों को भी धारणा करानी है। पहले प्रैक्टिकल आचरण में ब्रह्मा को फॉलो कर ब्रह्मा की माला में आना है, उसके बाद रुद्र अर्थात शिव की माला में आएंगे, फिर क्वालिफाई कर विष्णु की माला में अर्थात सतयुग के राजाई घराने में आएंगे। 108 विजयंती माला के मनके बनेंगे। हेवनली किंगडम स्थापन हो रहा है, सभी को निमंत्रण है। शर्त यही है कि पुराने से पूरा मरना है। पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने संबंध, पुराने संस्कार, स्वभाव से पूरा मरना है, अर्थात परमात्मा का बनकर उन्हें यूज नहीं करना है। दृष्टि, वृत्ति, कृति सब श्रीमत प्रमाण अलौकिक हो जाए। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। पुराने की समाप्ति है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पुराने को खलास करो, उनसे बुद्धि का योग हटा दो, अब नए की तरफ बुद्धि का योग लगाओ। बुद्धि से पुराना कुर्बान करना है, डरना किसी भी चीज से नहीं है। परमात्मा द्वारा स्थापन यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल जबरदस्त हैं। इसमें आकर आत्माएं एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनती हैं। परमात्मा को बुद्धि से जब हम ट्रांसफर करते हैं सब हमारे पास ही रहता है, लेकिन परमात्मा की अमानत समझकर जब हम उसे यूज करते हैं तो सफल हो जाता है, क्योंकि अब उनसे हम सब पाप कर्म नहीं करते हैं। अलौकिक विधि से श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं तो दृष्टि वृत्ति फिर हमारी पवित्र हो जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से सगाई होती है, खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ श्रीमत पर हमें चलना है। जो संगम युग में परमात्मा की याद में रहकर श्रीमत प्रमाण सोचते, बोलते और कर्म करते हैं, उनके भक्ति मार्ग में यादगार जड़ मूर्ति और मंदिर बनते हैं। सब तरह की भटकन से छूटकर परमात्मा अब हम आत्माओं को कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने का एक्यूरेट पुरुषार्थ कर अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ को सफल करो, तो पास होकर नई दुनिया स्वर्ग में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओम शांति।